वो बेसिकली अगेन दो डिफरेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं। एक के पावर बीआई के अंदर रेफरेंस डाटा कैसे क्रिएट होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे दो डिफरेंट फाइल्स हैं और मैं उनसे एक रेफरेंस डाटा जो है वो क्रिएट करने लगा हूँ। और दूसरा काम हमने ये करना है कि आज जो क्यूरी है हमारी वो मैनेज कैसे होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्यूरी को अपेंड किया था, आज हम लोगों ने मैनुअली तौर पे क्यूरी को जो है वो मैनेज करते हुए अपने दो डिफरेंट टेबल्स को इकट्ठा करके एक टेबल जो है वो क्रिएट करना। तो स्टार्ट करता हूं मैं। ऑलरेडी मैंने पावर बीआई जो है वो ओपन करके रखा हुआ है और यहां से हम अपना डाटा जो है एक्सेल का वो लेते हैं। ये देखिए एक फाइल मेरे पास ये है, कंट्री कोड, मैंने इसको ओपन कर लिया है। और ये फाइल जो है ये मैंने सिंपल है ट्रांसफॉर्म डेटे के अंदर जो है इसको ओपन कर लिया, यानी क्यूरी एडिट के पावर क्यूरी एडिटर के अंदर मेरी ये फाइल जो है वो ओपन हो गई है। लास्ट टाइम की तरह जो हम लोगों ने काम किए थे एट इट इज वही करेंगे कि फर्स्ट रो जो है ये मेरी एज क्या बन जाएगी, हेडर, ताकि हेडिंग जो है वो मेरे पास आ जाए। देन उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो अनवांटेड कॉलम्स है वो नहीं होने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहां से अनवांटेड कॉलम जो है मेरा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, आगे का इंटरनेशनल कोड मेरे पास मौजूद है, कंट्रीज मौजूद है, मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ इस पर राइट क्लिक करता हूँ और रिमूव कॉलम, यानी अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो ये देखिए मेरा ये कॉलम जो है करंटली जो सिलेक्टेड था वो रिमूव हो गया, बाकी एट इट इज। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसको भी रिमूव कर दे, तो मैं यहां पे सिर्फ कंट्री रखता हूं। ऐसे मैंने यहां पे सिर्फ क्या रख लिए हैं, कंट्री रखे हैं, बाकी सारे कॉलम जो है वो मैंने रिमूव कर लिए। एक चीज मैंने और करनी थी, क्योंकि सबसे पहले हम इसका बाय रेफरेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद इनको डिलीट करते हैं। तो वही रिकॉर्डेड जो एक्शन हम लोग देख रहे थे कि लास्ट टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, हम उनको वन बाय वन क्लिक करके जो है वो रिमूव हेडर तक ये काम यहां तक हम लोगों ने कर लिया। और मैं इसको क्या करता हूं, एज हेडर कर देता हूं। अब मैं इसका पहले रेफरेंस क्रिएट करूंगा, तो मैं यहां पे होम के अंदर जाता हूं। होम में यहां पे पड़ा हुआ है मैनेज, क्या पड़ा हुआ है, मैनेज। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पड़ा हुआ है डुप्लीकेट, डिलीट या रेफरेंस। तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया तो वहां पे देखिए उसने एक और रेफरेंस बना के दे दिया, और उसके साथ अब इसके मैं बाकी जो अदर कॉलम्स हैं वो रिमूव कर देता हूं। अब मुझे ये बताओ, जो रेफरेंस टेबल में तो मैंने कॉलम रिमूव कर लिए, और मैं इसका डबल क्लिक करके नाम भी चेंज कर देता हूं। ये बाय रेफरेंस है, रेफरेंस डेटा, और ये वाला जो डेटा है ऊपर वाला ये मास्टर डेटा है। क्या मुझे बताओ कि ये मास्टर डेटा से भी डिलीट हो गए हैं? मास्टर डेटे से ये कॉलम जो है वो डिलीट नहीं हुए। हम जाके देखते हैं, ये देखो मास्टर टेबल को मैं ओपन करता हूं तो वो एट इट इज है, लेकिन जो बाय रेफरेंस टेबल है उसके अंदर आप लोगों ने चेंजेस कर ली है। एक चीज और, अगर मैं यहां से मास्टर टेबल को डिलीट करूं तो क्या मास्टर टेबल डिलीट हो जाएगा? मास्टर टेबल भी डिलीट नहीं होगा, वो पहले ये कहेगा कि मेरे रेफरेंस से एक टेबल बना हुआ है, मेरे रेफरेंस से एक डाटा बन चुका, पहले उसको डिलीट करो। ये देखो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं डिलीट, तो वो क्या एरर दे रहा है, डिलीट क्यूरी बता रही है, द क्यूरी डैश जो भी नेम है कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स बीइंग रेफरेंस्ड बाय एन अदर क्यूरी, कि मेरे से एक क्यूरी करके एक बाय रेफरेंस क्रिएट किया गया है। अगर तो डिलीट करना है, जिसका नाम क्या है रेफरेंस डेटा, अगर तो डिलीट करना है तो सबसे पहले उसको जाके डिलीट करो। अगर तो डिलीट करना है तो सबसे पहले उसको जाके डिलीट करो। तो इट मींस जितने भी हम आगे चल के काम करेंगे
हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डाटा मेरा एट इट इज रहेगा, हम उसके रेफरेंस क्रिएट करेंगे और जो भी चेंजेस है उस रेफरेंस में करेंगे। तो ये तो था कि आप अपने ओरिजिनल डाटे का या क्यूरी डाटे की मदद से आप बाय रेफरेंस डेटा जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब रहा दूसरा टॉपिक कि मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ एक्सेल की फाइल को मर्ज कर दिया जाए। वो फाइल किधर हो, ओपन एक्सेल में हो, यहां पे मैं उसको ओपन नहीं कर रहा, लेकिन वो इधर इसके साथ क्या हो जाए, मर्ज हो जाए और वो एक टेबल बन जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं जाता हूं एंटर डेटे के ऊपर, होम में एंटर डेटा, मैंने यहां पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इससे पहले मैं अपने डेटे को एक्सेल के अंदर ओपन कर लेता हूं। मैं यहां पे आता हूं, मैं कंट्री कोड जो है ये ओपन कर लेता हूं। मुझे पता है कि मेरी फाइल जो है इसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। ऑलरेडी हमने एक्सेल वाली फाइल जो है वो बना के रखी हुई है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट ऑर्डर की 2 फाइलें बनाओ, एक हम बाय कोड मर्ज करेंगे, एक ओरिजिनल इस्तेमाल करेंगे। तो समझो ये वही काम है कि आपने एक फाइल बना के रखी हुई है जो मास्टर है, दूसरी फाइल में सिर्फ कंट्री और उसका कोड है। अब मैं यहां से कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं, ये देखो ये दोनों कॉलम मैंने कर लिए सेलेक्ट, कंट्रोल सी। कॉलम्स को एक्सेल के अंदर है हमने ये फाइल पावर बीआई के अंदर ओपन नहीं की या पावर बीआई के अंदर फैच नहीं की, मैंने यहीं पे कंट्रोल सी किया, पावर बीआई में गए और पावर बीआई के अंदर यहां पे ये देखो आपके पास इस कॉलम पे आपने क्लिक करना है और कंट्रोल वी कर देना है, तो वही डेटा आपके पास यहां पे डिस्प्ले हो गया। अब मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूं, मैं इसका नाम रखता हूं जी न्यू अपडेटेड डेटा और मैं इसको कह देता हूं ओके। तो देखो यहां पे एक और आपके पास डाटा जो है वो बन के आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा ये जो रेफरेंस डेटा है इसमें मेरे कंट्री कोड ऐड हो जाए। हालांकि कि यहां पे मुझे पता है ऑलरेडी कंट्री कोड पड़े हुए हैं, लेकिन मैं क्योंकि टॉपिक करना चाह रहा हूं अपनी क्यूरी मैनेज का कि क्यूरी मर्ज कैसे काम करती है, तो मेरे पास रेफरेंस डेटा पड़ा हुआ, रेफरेंस डेटे को हमने फैच किया हुआ है। हाँ एक चीज और, अगर यहां पे डेटे को एडिट करना तो मैं वापस इधर आता हूं, मुझे याद आ गया कि यार यहां पे ना किसी कंट्री का कोड चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान का कोड है ना ये चेंज हो गया, ये 92 की जगह कुछ और आ गया। ये देखिए पाकिस्तान 92 है, तो देखो यहाँ पे एडिट नहीं होता। एडिट करने के लिए किधर जाना पड़ेगा आपको, अगेन एंटर डाटा में, एंटर डाटा में वो डाटा डिस्प्ले जो हो रहा होगा यहां पे जाके सोर्स पे क्लिक करना है और एंटर डाटा में चले जाना। अब यहां पे ये सोर्स पे क्लिक करना है आपने, तो वो डिस्प्ले होगा क्योंकि डाटा हम लोग पहले फर्ज कर चुके हैं। मुझे याद आया कि पाकिस्तान का जो कोड है वो चेंज हो चुका है, तो मैं पी पे जाता हूं, ये पाकिस्तान आ गया, 92 आ रहा है। मैं कहता हूं डबल क्लिक करोगे, अब मैं कहता हूं जी नहीं 92 नहीं, ये 90111 हो गया। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे तो अब ये कोड आपका एट इट इज हो गया। फिर मैं कहता हूं नहीं ओके, तो यहां पे जो चेंजेस होंगी ओके कर दो, वो यहां पे अप्लाई होंगी। ये देखो अब पाकिस्तान का कोड यहां पे चेंज हो चुका है, ये देख रहे हो 111। यहां पे एडिट नहीं करना, ना ही इधर एडिट होना है। आपको किधर जाना है, सोर्स में जाके इस पे क्लिक करना है। ये जो आपके पास एक चेन सी बनी हुई है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका डाटा जो है वो लोड हो जाएगा, और यहां पे जाके आपने डबल क्लिक करना है। आपने उसी पाकिस्तान को हम लेते हैं, ये मेरा पाकिस्तान है, इसमें मैंने डबल क्लिक किया। अब मुझे याद आया कि नहीं उसका कोड 92 ही है, चेंज नहीं हुआ। ओके, तो देखो अब आपका यहां पे भी पाकिस्तान का जो कोड है वो एट इट इज क्या हो गया, 92 के ऊपर वापस आ गया। तो जब भी आपने कोड चेंज करना है तो आप इस सोर्स पे इस चेन के ऊपर, या ये जो ग्रारी सेट बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे सेटिंग के अंदर,
वहां पे जाके डबल क्लिक करके आप अपना कोड जो है वो चेंज, कोई भी जो चेंजेस है किसी भी कॉलम की है वो करोगे। अब हमने करना है इसको मर्ज। तो मैं अपने रेफरेंस डाटा में आता हूं, ऑलरेडी मेरे पास कंट्री मौजूद है, तो मुझे यहां पे कंट्री कोड चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं मर्ज क्यूरी, होम के अंदर मर्ज क्यूरी, इसके ऊपर मैं गया और यहां पे मुझे चाहिए मर्ज क्यूरी। अभी हम बाय मैनुअल कर रहे हैं, मुझे एक नई क्यूरी नहीं बनानी, क्योंकि नई क्यूरी बनी हो तो आप डाटा तो अपडेट करके मैं आ गया हूं। तो मैं कहता हूं मैनेज क्यूरी पे चलते हैं, मर्ज क्यूरी पे। मर्ज क्यूरी पे मैंने किया क्लिक, तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब वो बात पूछ रहा है कि भाई रेफरेंस डेटा में तो कंट्री पड़ा हुआ है, तो मैं इसके साथ किसको मैच करूं। अगला कॉलम जो होगा, जो अगला टेबल होगा, अगर उसके अंदर सेम टेबल कंट्री टू कंट्री, प्रोडक्ट आईडी टू प्रोडक्ट आईडी, अगर वो सेम होंगे तो वो मर्ज करेगा, अदरवाइज वो मर्ज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर से कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूं, नीचे आता हूं, मेरे पास है जी न्यू अपडेटेड डेटा, तो कंट्री यहां पे भी पड़ा, मैं यहां से भी से कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब यहां पे देखो मैं इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, यूज फजी मैच टू परफॉर्म द मर्ज। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का नाम दूसरे टेबल के अंदर लिखा हुआ है पाकिस्तानी, तो फजी का काम क्या है, फजी लॉजिक का, कि उसने उसको समझना यही है कि ये क्या है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। इंडिया है, इंडिया को इंडियन लिखा हुआ है, तो वो फजी लॉजिक क्या करेगा, उसको जाके इंडिया ही कंसीडर करेगा। अमेरिकन है, अमेरिकन को दूसरी टेबल में अमेरिकन लिखा हुआ है, वैसे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिकन लिखा हुआ है। तो इसको चेक करने का मतलब ही यही है कि जब भी आप मर्ज करोगे और वो मैच के लिए एक जैसे कॉलम उठाएगा, उसमें जो कुछ लिखा हो वो एट इट इज उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा। तो मैं इसे क्या करता हूं जी, उसने वेरीफाई कर दिया कि 229 रोज जो है 100% आपकी वेरीफाइड हो गया। मैं कह देता हूं ओके। अब देखो ओके किया, लेकिन यहां पे तो टेबल टेबल नजर आ रहा है, जबकि डाटा तो 100% ओके हो गया। यहां पे डाटा क्यों नहीं आया, उसके लिए गौर से देखो, तो यहां पे एक आपको आइकन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जो मेरा नेक्स्ट वाला टेबल है, ये जो डेटा है इसके अंदर दो कॉलम थे, एक कंट्री का कॉलम और एक कंट्री कोड का कॉलम। तो मैं क्या करता हूं, उसने दोनों दिखा दिए, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखो दोनों आ रहे हैं। मैं कहता हूं भाई नहीं, मुझे सिर्फ इंटरनेशनल कंट्री कोड चाहिए, कंट्री नहीं चाहिए, कंट्री तो ऑलरेडी मौजूद है। ओके, जैसे ही आप ओके करोगे तो ये देखो डाटा वापस क्लियर हो गया। तो ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी आप बाय मैनुअली मर्ज क्यूरी इस्तेमाल करोगे तो आप उस आइकन पे जाके जो कॉलम रिक्वायर्ड है आपने सिंपल उसको जाके सिलेक्ट करना, जो एक दूसरे के साथ मैच हो गया उनको सिलेक्ट नहीं करना। तो ये दो टॉपिक थे आज हमारे, एक कि डेटे का बाय रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है, और दूसरा आपने डेटे को एडिट कैसे करना है, और तीसरा आप मैन्युअली मर्ज क्यूरी जो है वो कैसे अप्लाई करोगे। क्लियर हो गया सबको? ओके।